हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन का टाइप शुरू करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला सम मैं समझता हूँ गारंटीड, मतलब आप समझ लो आपको ये वाला सम एक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब 5 से 6 मार्क्स के लिए ऐसा सम पूछ सकता है, 5 से 6 मार्क्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जो है वो मालूम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ना यहाँ पर एक शॉर्टकट लिखा है DDMS और DSMS, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिला 1/s² प्लस या तो माइनस आ जाने दो a², तो आप ये शॉर्टकट लगाओगे DDMS। अब आप लोग बोलोगे DDMS क्या है, लिखा है मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। और अगर आपको s/s² या प्लस माइनस a² देखने मिलता है, दोनों में चेंजेस देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर s है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 हो, कोई और नंबर भी आ सकता है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पर कोई और नंबर आता है, जैसे 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया, मान लो 5/s² प्लस माइनस a², तो पहले हम इसको 1 करेंगे। किस तरीके से, 5 को बाहर कर देंगे और 1/s² प्लस माइनस a², ऐसा पैटर्न हम बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, हमने टाइप अभी शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये टाइप के लिए हम लोगों को ये बेसिक चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है, ये आपको शॉर्टकट जो है दोनों भी मालूम होना चाहिए। तो जब S आ जाएगा तो शॉर्टकट DSMS बन जाएगा, जिसमें सिर्फ यहाँ पर डेरिवेटिव की जगह पे सेम आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे ये DDMS क्या था, ये डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर क्या था, ये सर समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि सम ही नहीं शुरू किया बेटा हम लोगों ने। अभी सम शुरू करेंगे तभी समझेगा, है ना। तो हम लोग अभी ऐसे सम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये शॉर्टकट किस तरीके से अप्लाई करना है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन में ये शॉर्टकट पहली चीज़ मालूम होनी चाहिए। दूसरा, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखा हूँ मैंने, और भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं, जब वो आएंगे तब हम लोग लिखेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करो, एक पेज बनाओ, उस पेज पर पहले सिर्फ ये शॉर्टकट और ये फॉर्मूलाज को लिख करके रखो। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करो, जैसे ये शॉर्टकट और फॉर्मूलाज आप लोग लिख लोगे ना, और जैसी जैसी मैं आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा जो भी फॉर्मूलाज देने वाला रहूंगा, वो पेज पर बस आप लोग फॉर्मूलाज को जो है वो नोट डाउन करते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेज टू एन का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो, -1 रेज टू एन d/ds रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एस। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये पहले वाले सम में हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे एग्जाम में, कि सर ये टी रेज टू एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, आपको क्वेश्चन में टी दिख जाएगा। तो बहुत से लोग ये भी डाउट करेंगे कि सर टी रेज टू, मान लो यहाँ पर 2 आ गया, t² आ गया, तो आप लोग को ये भी डाउट आएगा कि सर t² का भी तो फॉर्मूला वहाँ पर अवेलेबल है, लाप्लास का, टी रेज टू एन का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। आप लोग सही बोल रहे हो, टी रेज टू एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/s/n+1, जो कि लाप्लास होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा t के साथ एक और फंक्शन है, समझ रहा है। अगर t अकेला आता ना तो मैं ये फॉर्मूला लगा दिया रहता, लेकिन t के साथ यहाँ पर एक और फंक्शन है जो कि है sin क्यूब t। तो सबसे पहले हम लोग ये sin क्यूब t फंक्शन को सॉल्व करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका सम आप लोगों को ऑलरेडी करा कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पर्टिकुलर सम आईटी कंप्यूटर ब्रांच को 5 मार्क्स के लिए पूछ चुका है। और कौन से तो ईयर में पूछा था, मैं यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया हुआ हूँ। मैंने अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, जो भी ईयर में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो सारे पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है, और उसके हिसाब से मैंने जो है सम्स को यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाप्लास निकालेंगे साइन क्यूब टी का। तो साइन क्यूब टी का लाप्लास क्या आ जाएगा, पहले तो देखो साइन क्यूब टी का लाप्लास नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब टी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। वो देख, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख, यहाँ लिखा हूँ मैंने, क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक भी मैंने मेरे डिटेल वीडियो में बताया हूँ इससे पहले वाले। अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है, ये फॉर्मूला किस तरीके से याद करना है, डायरेक्ट बीच में से देख रहे हो, तो आप लोग पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, फिर ये वाले वीडियो पर आओगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो साइन क्यूब टी की जगह आप लिख सकते हो 1/4 3 sin t माइनस साइन 3t। ठीक है, और हम क्योंकि लाप्लास निकाल रहे हैं तो ये L लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये 3 एज इट इज, डायरेक्ट लाप्लास निकालेंगे। साइन t है, साइन t का मतलब क्या हो गया, साइन कुछ भी नहीं है तो साइन 1t है, और साइन 1t यानी साइन 80 का फॉर्मूला। साइन 80 का फॉर्मूला है a/s² प्लस
ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन 80, वापस से ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 जो है न्यूमरेटर में वो कॉमन निकाल सकते हो, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर में पहले से है 4, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्योंकि कॉमन ले लिया था तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। एक पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करो, आपने लाप्लास निकाल लिया, साइन क्यूब टी फंक्शन आपने सॉल्व कर लिया। अब कोई ऐसा भी डाउट पूछता है, बोले सर सिर्फ यहीं तक करें तो कितना मार्क्स मिल जाएगा, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, इतना भी करेगा तो तुझे 2 मार्क्स मिल जाएगा 5 में से यहाँ तक के, ठीक है ना। 5 में से 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा मरी मरी हालत में। मतलब अगर आप लोग ऐसा चाह रहे हो कि सर 1-1 2-2 मार्क्स निकालना है, वैसे मैं गारंटी लिया हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले लेक्चर से अगर बने हुए हो तो मैंने गारंटी लिया हुआ है कि आपको मैं फुल मार्क्स दिलवाऊंगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना इनफ है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, उसको प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आएगा तो मेरे से कनेक्ट करो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे व्हाट्सएप की भी चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप मेरे से जो है वो कनेक्ट कर सकते हो और कुछ भी डाउट रहेगा वहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी लगाने वाले हैं। तो सेकेंड स्टेप हम लोग लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन, मतलब पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। अब फॉर्मूला लगाओ, पहले फॉर्मूला लिखो, टी रेज टू एन एफ ऑफ टी माइनस 1 रेज टू एन डी बाई डी एस रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एस। अब आप लोग बोलना कि भाई क्या मतलब है इसका, है ना, डाउट आया रहेगा क्या मतलब, फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है। देखो समझना है, अभी ये जो आंसर आया है ये है हमारा एफ ऑफ एस, ये आंसर क्या है हमारा एफ ऑफ एस। तो एक चीज़ क्लियर है कि इस एफ ऑफ एस की जगह पर हम ये पूरा इक्वेशन है ना, जो आंसर आया है सॉरी, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है टी, है ना, और साइन क्यूब टी। अब कंपेयर करते हुए काम करा रहा हूँ, समझना है। टी रेज टू एन देख रहे हो, टी रेज टू एन, और यहाँ पर टी रेज टू कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि क्या है, 1 है। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि n की जगह पर क्या है, 1 है ना, n की जगह पर क्या है, 1 है। तो अब आगे का काम समझेगा, -1 रेज टू n, और n की जगह तो 1 था, डी बाई डी एस रेज टू n, n की जगह पे 1 था, और एफ ऑफ एस ये पूरा जो है वो एफ ऑफ एस है। तो 3/4 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब देखो -1 रेज टू 1, -1 रेज टू 1 तो माइनस ही रहेगा, -1 ही रहेगा, और वो 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। फिर डी बाई डी एस रेज टू 1 में 1 लिखूँ या नहीं लिखूँ बात एक ही है, और ये 3/4 दिख रहा है, इसको बाहर ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3/4, ठीक है। अब क्योंकि हमको डेरिवेटिव चाहिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो एस स्क्वायर प्लस 1, मैं 1 पर अगर स्क्वायर लिखूं क्या नहीं लिखूं बात एक ही है, और ये जो 9 है मैं 9 की जगह 3 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। तो फिलहाल आप सिर्फ एक पार्ट पर फोकस करो, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कुछ ऐसी शक्ल का दिख रहा है ना, 1 है, न्यूमरेटर में 1 है। अगर एस होता तो ये ऐसा दिखता, तो मैं ये वाला शॉर्टकट लगाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है तो मैं ये वाला शॉर्टकट लगाऊंगा। तो ये वाला शॉर्टकट क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। रिपीट करो मन में मेरे साथ, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। तुम लोग से बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, बस ये दिमाग में, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये शॉर्टकट लगाना है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले समझाता हूँ उसके ऊपर से। हमारे पास में आया हुआ है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, हमको डेरिवेटिव लेना है इसका। अब इसका आप डेरिवेटिव लोगे ना तो डेरिवेटिव थोड़ा टेढ़े तरीके से निकलेगा। देखो ये u है और ये जो है ना ये v है, मतलब u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या था, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, है ना, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। आप लोगों ने जो 12th स्टैंडर्ड पढ़े हुए बच्चे और डिप्लोमा किए हुए बच्चे, अगर ये याद है तो s की जगह x लिखते थे।
हम लोग यहाँ एस लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा आंसर ही सब एस के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v की जगह है एस स्क्वायर प्लस 1 v, डेरिवेटिव ऑफ u की जगह 1 है, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v की जगह है एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो समझो, ये एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ 1, ये 1 जो है ना ये है कांस्टेंट, और मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, और वापस से देखो ना डेरिवेटिव पहले एस स्क्वायर का निकालेंगे 2s आ जाएगा, वो भी लिखा हुआ है मैंने, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2s, जैसे आप लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बोलते हो, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वापस से क्या आएगा 0, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ उसको, समझ में आ गया। और डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म गया, माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ रहा है कौन से वाले पार्ट का? सिर्फ ये वाले पार्ट का। फिर इसका भी आंसर निकालना पड़ेगा, तो अब कितनी मगजमारी की है आपने, बराबर, इसको सॉल्व करने इतनी मगजमारी की है। मैं बोल रहा हूँ हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। अब कैसे लगाएंगे ये समझना है, ध्यान दो। देखो डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास में फंक्शन दिए, बराबर ना, ये हमारे पास में फंक्शन है, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है ना, डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का, 1 स्क्वायर 1 ही है, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो पहले डिनोमिनेटर लिख दो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखो, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव है ना, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस, ऊपर माइनस की साइन डाल देने का, सोचने का नहीं, नीचे डालने का क्या सर, नहीं, ऊपर ही डालने का, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर ले, 2s प्लस 0 तो 2s ही होगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, दो चीज़ हो गई, माइनस ऊपर ही डालने का मैंने बोला, और स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर नीचे करने का, ये हो गया आंसर तेरा, माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो मगजमारी करने से अच्छा है ये शॉर्टकट लगा देने का। अब एक सवाल आया रहेगा तेरे दिमाग में, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है, ये सवाल आया रहेगा सर ये करेंगे और ये आपने शॉर्टकट बताया, मार्क्स देगा एग्जामिनर, 100% देगा, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, अभी हम लोग 11वीं 12वीं नहीं पढ़ रहे कि उसको एक एक स्टेप दिखाएंगे। एग्जामिनर को भी मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई यूवी रूल लगाया हुआ है, उसके पास में पेपर चेक करने का भी टाइम नहीं रहने वाला है जितने पेपर आते हैं उसके पास में, ठीक है ना। जो भी एग्जामिनर के पास आपके पेपर आएंगे तो उनके पास उतना टाइम भी नहीं रहता है पेपर चेक करने के लिए। बोलने का मतलब क्या है ना, स्मार्ट काम करने का। एग्जामिनर ध्यान भी नहीं देगा इतना स्टेप लिखा कि नहीं लिखा, और तुम्हारे को लगता है ना तुम्हारा एग्जामिनर जो भी तुम्हारा क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, और आपको लगता है कि भाई वो मार्क्स काटेंगे, तो एक आधा स्टेप बीच में डाल देने का एक्स्ट्रा, फाइनल आंसर ऐसा शो करने का, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, हो गया ख़त्म। समझ में आया, एकदम क्लीन काम करा है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। ये पेज मैं इस पे रहने देता हूँ, तो जब आप लोगों को इस पर नोट्स चाहिए रहेगी ना, पहली चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा है कि ना PDF फाइल बनेगा, और ये PDF फाइल मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा, फ्री कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको जाना है और ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेना है, आपके पास इसको प्रिंट लो और अपने पास रखो, और उसमें से आप पढ़ाई भी कर सकते हो। पूरी कंप्लीट नोट्स आपके पास रहेगी, हैंड रिटन नोट्स, मेरी पढ़ाई भी, बाकी आप अपने हाथ से भी नोट्स जो है वो बना ही रहे हो, ठीक है। वापस से सम पर आ जाते हैं, अब शॉर्टकट लगाएंगे, डायरेक्ट काम करेंगे। देखो -3/4 एज इट इज, शॉर्टकट लगाना है, डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव ले, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, ठीक है, एक हो गया। आगे वापस से माइनस पहले से,
ठीक है, ये माइनस पहले से है, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। देख डिनोमिनेटर, सर ये 9 आने से चेंजेस आएगा क्या? कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। देख खाली डिनोमिनेटर में 9 लिखने का, डिनोमिनेटर इसका डेरिवेटिव लो, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 9 फिर से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस फिर से स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा नीचे करने का। बस ये हो गया, अपना आंसर है, फाइनल आंसर है। बस इसको ये कहना, ऐसा शॉर्ट करके आप लिख सकते हो फाइनल फॉर्म में, -3/4 पहले से है, ये माइनस और ये माइनस को बाहर ले लो, कॉमन ले लो। जब इसको आप बाहर ले लोगे ना तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है ना, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर ये 2 भी दिख रहा है ना, इसको भी बाहर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 2। अब क्या बच गया यहाँ पर, s/s² + 1 द होल स्क्वायर माइनस s/s² + 9 द होल स्क्वायर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बस खाली ये 3 2 6 होता है, वो लिख करके रख लेना, ठीक है। समझ में आया रहेगा मेरे हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसका सम गारंटी मैं बोलता हूँ आपको 90% चांस है कि इसका सम एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करना है, ये वाले टाइप पर, ये वाले पार्ट पर फोकस करना है। थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का फॉर्मूला आना चाहिए, जिसमें से मैंने बताया एक u/v रूल का फॉर्मूला भी कभी कभार लगता है, वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वो मैंने नेक्स्ट वाले पेज पर लिख करके रख दिया है, ठीक है, u/v रूल का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। लाप्लास ऑफ t cos t अपॉन e⁻t, है ना, e⁻t। अब यहाँ देखोगे स्क्वायर दिया है, तो आप क्या करो, ये स्क्वायर को है ना दोनों साइड बांट दो, दोनों को दे दिया हम लोगों ने। अब ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बराबर नहीं लग रहा है। ये वाला बंदा, पहली चीज़ एक्सपोनेंशियल वाला बंदा नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे। अब जब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, e⁻2t है ना, ये हो जाएगा e⁻−2t, सिंपल एकदम। फिर आएगा t और यहाँ पर आ जाएगा cos² t, ठीक है। ये आपका अब हो गया क्वेश्चन रेडी। पहले तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को रेडी किया, क्वेश्चन रेडी नहीं था। अब क्वेश्चन रेडी कर लेने के बाद में हम लोग अपना सोल्यूशन यहाँ से जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। आपको डबल सॉल्यूशन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जाम में चाहिए तो एक ही लाइन में पहले क्वेश्चन सही कर लेना और आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करो। बस यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। सबसे पहले हम लोग cos² t को सॉल्व करेंगे, सीक्वेंस मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। सेकंड ये दिख रहा है t, और क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय d कर रहे हैं तो सेकंड हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय d को करेंगे। और ये देख रहे हो क्या है, ये है ओनली e, और जब ओनली e आता है तो मतलब उसका FSP होता है, जिसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। मतलब ये हो जाएगा आपका नंबर 3, मतलब थर्ड नंबर पे हम लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर जाना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं cos² t पर। तो लाप्लास ऑफ cos² t, तो लाप्लास ऑफ cos² t क्या बनेगा, देखो cos² t 1 + cos 2t/2, इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका cos² t का, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 + cos 2t/2 है, इस 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे। अब लाप्लास डायरेक्ट निकाल लेंगे, हाफ पहले से जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा। लाप्लास ऑफ 1 विल बी 1/s प्लस cos 2t यानी cos 80, cos 80 का फॉर्मूला क्या आएगा, ये cos 80 है, cos 80 का फॉर्मूला आएगा s/s² + a², मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आंसर आया है यही है आपका f(s), ठीक है। ये क्या है, अपना f(s) है, ठीक है। एक पार्ट अपना कंप्लीट होता है, फर्स्ट वाला अपना सोल्यूशन कंप्लीट होता है। सर अगर ये 6 मार्क्स का सम आया है तो इतना सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देगा। 2 चीज़ बाकी है अभी भी, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो, t⁻n × f(t), फॉर्मूला अपने सामने रखो, -1⁻n d/ds⁻n × f(s), ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन का सिर्फ इतना पार्ट, यहाँ t लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे cos² t, तो यहाँ पर आएगा -1⁻n। अब n की जगह देख कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो -1⁻n d/ds⁻n × f(s), और f(s) ये पूरा f(s) है हमारा,
लिख देंगे यहाँ पर 1/2 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं आगे सॉल्यूशन वाले पार्ट पे, इसको कंप्लीट करते हैं। -1/1 तो माइनस ही बचेगा, d/ds एज इट इज़। ये जो हाफ दिख रहा है इसको बाहर ले लो, हाफ को बाहर ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में 1/s प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले डेरिवेटिव लेंगे 1/s का। अब 1/s का डेरिवेटिव मैंने नहीं बताया था, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डेरिवेटिव ऑफ 1/s क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1/s होता है -1/s स्क्वायर। ठीक है, 1/s का डेरिवेटिव होता है -1/s स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला अच्छे से याद करो तभी जाके समझेगा, वरना सब सर के ऊपर से जाएगा। -1/2 1/s का डेरिवेटिव -1/s स्क्वायर प्लस s/s स्क्वायर प्लस 4 है। s/s स्क्वायर प्लस 4, s/s स्क्वायर प्लस 4 यानी 2 स्क्वायर। तो ये वाला शॉर्टकट हो गया। और ये वाला शॉर्टकट क्या है? डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर। ठीक है, आ जाते हैं अपने वापस सॉल्यूशन पे। साइड में लिख के रखते हैं खाली अपने समझने के लिए, डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, डिनोमिनेटर सेम मतलब जो ये दिख रहा है वही ऊपर लिख देने का, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। डिनोमिनेटर सेम माइनस हो गया, डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर। तो ये तो DDMS की तरह ही हो गया, बस ऊपर वहाँ डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग सेम लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर, बस ये हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। यहाँ पे ना बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, ये बता देने के बाद भी ये सब ब्रैकेट डाल देते हैं। ब्रैकेट मत डालना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं डालना। डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर, जो दिख रहा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिखूँ। अगर 1/2 -1/s स्क्वायर, अगर यहाँ से माइनस को यहाँ उतारना है तो यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और 4 -s स्क्वायर कर देता हूँ, जगह चेंज कर देता हूँ, ताकि जो माइनस बाहर ऐसा लग रहा है वो आप लोगों को ख़राब ना लगे। ठीक है ना, कन्फ्यूजन होता है बहुत बार कि यार ये माइनस प्लस किसके साथ क्या, जगह मैंने अल्टी पल्टी कर दिया। ठीक है, ये अपना एक साफ सुथरा सा आंसर हुआ। दूसरे वाला पार्ट अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या बता रहा है? ओनली ई यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखो ऐसा स्टेटमेंट, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है? लाप्लास ऑफ e⁻²t इंटू टी कॉस स्क्वायर टी। पहले जो आंसर आया उसको लिख डालते हैं, -1/s स्क्वायर प्लस 4 -s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताता है? देख -2 दिख रहा है, तो जहाँ s है वहाँ +2 कर देंगे। और यहाँ पर s है तो +2, यहाँ भी s है तो +2, यहाँ भी s है तो +2। बस ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना, इससे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। रिसेंट पेपर में पूछ चुका ये वाला सम, t sin 80 का लाप्लास चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, लाप्लास ऑफ sin 80 निकाल लो। बराबर फंक्शन है ना sin 80 का लाप्लास, डायरेक्ट फॉर्मूला a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। यही है आपका f(s). क्या है? आपका f(s) है। ठीक है, अब क्या t दिख रहा है? t दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n का फॉर्मूला लगने वाला है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n का पहले आप फॉर्मूला लिखो, t⁻n इंटू f(t). क्या फॉर्मूला था? -1/n d/ds⁻n इंटू f(s) -1/n। ठीक है, n की जगह क्या है? देख के t की जगह पर क्या है? 1। डायरेक्ट अभी काम कर रहे हैं, 1 आ जाएगा। d/ds⁻1 इंटू f(s) a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या?
देखो माइनस डी बाई डी एस, ये ए कोई भी नंबर हो सकता था। मान लो अगर वो 5 होता, तो मैंने पहले जब ये टाइप शुरू किया उसमें मैंने बताया ना, अगर कोई नंबर आएगा तो हम उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये ए मान लो अगर कोई नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/s² प्लस a², तो माइनस ए एज इट इज़, 1/s² प्लस a²। डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे, डिनोमिनेटर ऊपर 1 है मतलब DDMS, ऊपर 1 है तो DDMS। कोई बीच में से देख रहा है तो नहीं समझेगा, पहला वाला वीडियो देखो तभी जाके समझेगा कि DDMS क्या है। ठीक है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यूमरेटर में 2as बचेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s² प्लस a² द होल स्क्वायर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम था, इतना छोटा सा सम 5 मार्क्स के लिए पूछा था, वो भी अभी रिसेंट के पेपर में, NEP पॉलिसी जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी निकली है। ठीक है ना, तो फटाफट इसको नोट करो, नेक्स्ट वाला सम हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन सॉल्व करेंगे, दूसरा हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय टी करेंगे, और थर्ड टाइम हम लोग यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ओनली ई दिखता था, है ना, ओनली ई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा sin 4t, sin 4t, तो sin 4t यानी sin 80, और sin 80 का लाप्लास क्या है, a/s² प्लस a², और a² का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 16 हो जाएगा, और यही रहेगा आपका f(s). क्या है ये आपका f(s) है। एक पार्ट आपका हो चुका है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, t, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n। ठीक है, स्टेटमेंट आप खाली मल्टीप्लिकेशन बाय tn लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इसमें ग्रामर अपने को नहीं देखने का है। तो यहाँ पर आ जाएगा लैप्लास ऑफ t sin 4t। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, -1/n d/ds/n इंटू f(s). देखो n की जगह पे 1 है, अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/1 d/ds/1 इंटू f(s), और f(s) क्या है, 4/s² प्लस 16। अब देखो -1/1 तो माइनस ही रहेगा, 4 को बाहर कर दो, d/ds of 1/s² प्लस 16। अब क्योंकि वापस से न्यूमरेटर में 1 आ गया, मतलब शॉर्टकट लगेगा DDMS। ठीक है, और DSMS कब लगता था, जब न्यूमरेटर में s आएगा, यहाँ पर s नहीं है। ठीक है, तुम लोग से बात कर रहा हूँ, कान खोल करके सुनो, न्यूमरेटर में 1 है तो शॉर्टकट लगेगा DDMS। ठीक है, DDMS शॉर्टकट लगाएंगे यहाँ पर, -4 पहले से बाहर है, छोड़ दो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऊपर आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर हो गया। बस फाइनल आंसर निकालेंगे हम लोग, 4×2 = 8, माइनस माइनस प्लस 8s/s² प्लस 16 द होल स्क्वायर। फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे इसको, सेकंड वाले का आंसर बोलेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी है। थर्ड बाकी है ना अपना FSP, तो थर्ड स्टेप बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पूरा क्वेश्चन पहले उतार देने का, t e⁻t sin 4t। जो आंसर आया है पहले उसको उतार दो एज इट इज। देखो e⁻, कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, मतलब -1 है यहाँ पर। जब -1 आएगा तो इसके साथ +1 लिख देंगे, यही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का रूल। हो गया, बस एक फाइनल आंसर का फॉर्मेट बना करके छोड़ दो। 8s+1 ऐसे ही रहने दो उसको, a + b द होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर खाली सॉल्व करेंगे, a² प्लस 2ab, 1 ही है, 2 1 2 ही होगा तो 2s आएगा, a² प्लस 2ab है ना, a और b, तो 2 1 2s इसलिए आया है। ठीक है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 + 16 17, तो +17 द होल स्क्वायर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है,
मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ रहा रहेगा। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाने का है, वरना समझ में नहीं आएगा। खाली देख करके चले आओगे, वाह वाह करके चले जाओगे। नोट्स बना के रखोगे, दिमाग में रहेगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट सम करेंगे। तो चलिए 5th वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, देखो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, 0 to ∞ e raised to -t t √1 + sin t dt। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना अब काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा पिंक किया है यहाँ पर। देखो, ओनली ई की मैंने बात किया था, तो आप लोग देखकर बोलोगे सर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ओनली ई नहीं है, इसके साथ 2 बंदे और आए हैं, मतलब ये बंदा इस बार अपनी फैमिली को लेके आया है। तो जो मेरा लेक्चर स्टार्ट से देख रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू टाइप है। ठीक है ना, फैमिली में मतलब बताया ना पर्टिकुलर वैल्यू में 3 बंदे होते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, बीच में से देख रहे हो कि चल भाई यही टाइप आता है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। स्टार्ट से देखो सीरीज़ पूरी मेरे लेक्चर की या चैप्टर की, बहुत अच्छे से समझेगा। कोई भी बुक कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, ना कोई ऑफलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस फिर खाली कुछ प्रैक्टिस कर रहे रहोगे, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वो मेरे को मेल के थ्रू या फिर मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया जैसे मैंने बताया, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट भी सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, मेरी टीम वहाँ पर है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब ये जो है ये है पर्टिकुलर वैल्यू, और पर्टिकुलर वैल्यू को हमेशा लास्ट में सॉल्व करते हैं। और पर्टिकुलर वैल्यू बाय डेफिनेशन बोलता है कि s की जगह एक वैल्यू पुट कर दो भाई। कौन सी वैल्यू पुट कर दो? देखो s की जगह पर क्या आएगा, माइनस कुछ नहीं है तो मतलब अंडरस्टूड यहाँ पर 1 है, मतलब s की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा। s की जगह पर आएगा 1। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पर्टिकुलर वैल्यू कैटेगरी में। दिखा देता हूँ जो खाली बीच में से देख रहे हैं उन लोगों को। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये है पर्टिकुलर वैल्यू, सब डिटेल में बताया हुआ है। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो और उसमें से पूरा पर्टिकुलर वैल्यू कैटेगरी और जितने भी टाइप्स हैं अभी तक के कराए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लास्ट में जाने वाला बंदा, ये तो सॉर्टेड है। लेकिन सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, वो है फंक्शन को। और जो बंदा वापस से पहले से देख रहा है, ये कैटेगरी का सम देखो 3री या 4थी बार आ रहा है, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट आंसर से काम करने वाले हैं, मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगा इसका। और फिर सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे लाप्लास ऑफ √1 + sin t को। हम लोग पहले फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाला है। मैं चलो बता देता हूँ। यहाँ पर 1 की जगह हम लोग ये फॉर्मूला लिख देंगे, sin² t/2 + cos² t/2 प्लस sin t की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin t/2 × cos t/2, ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पे ये एक एक्सपांशन का फॉर्मूला बन रहा है, देखो a² + 2ab + b², जो कि बनेगा a प्लस है तो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो हम लोग यहाँ सिंपल सा काम करने वाले हैं, लाप्लास ऑफ a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कितने लोगों को ये भी आएगा डाउट और सवाल भी करेंगे कि सर ये 3री 4थी बार करा रहे हो, ये बहुत हो गया, हम लोग को समझ गया। वीडियो को आगे भगा देने का, सम अलग है, सिर्फ ये पार्ट नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन बाय टी भी है, फिर पर्टिकुलर वैल्यू भी है, तो सम पूरा अलग हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग ये वाला पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ना, ये डिफ़िकल्ट है, वो समझना डिफ़िकल्ट है, कब लगाना चाहिए वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, वही डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ और वो बताऊँगा आप लोग को, टेंशन नहीं। देख स्क्वायर और रूट गया, क्या भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, sin t/2 + cos t/2, कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। ठीक है, अब लाप्लास निकालना है sin 80 का और cos 80 का, क्या आ जाएगा, sin 80 का लाप्लास a/s² + a² हो गया, प्लस s/s² + a² हो गया। यहाँ पर हमने जो निकाला है इसको हम कहेंगे f(s), ये है हमारा फंक्शन, एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड पर आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन बाय टी। मल्टीप्लिकेशन बाय टी सेकंड स्टेप,
मल्टीप्लीकेशन बाई टी रेस टू एन। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी माइनस वन रेस टू एन डी बाई डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस माइनस वन रेस टू पावर में देख क्या है, टी के साथ पावर में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब वन है, टी रेस टू वन माइनस वन रेस टू वन डी बाई डी एस रेस टू वन। ये वन का मतलब समझता है, वन का मतलब वो एक बार डेरिवेटिव, अगर पावर टू आ गया तो दो बार डेरिवेटिव, फट जाएगी, वो देखेंगे सम उसका, वो मैं लास्ट में जब पेपर आएगा ना बोर्ड्स का तब मैं वैसा एक सम लेकर के आऊँगा। रेयर है ये भी बता देता हूँ, 10 में से 1 या 2 पेपर में देखने मिलेगा अभी तक के, लेकिन ये वन टाइम डेरिवेटिव के सम्स ज़्यादातर आते हैं, ऐसा समझ लो 90% टाइम ऐसे कैटेगरी के सम्स आते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एस तो हमारे पास में ऑलरेडी है 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4। अब आप लोग बोलोगे सर इससे पहले वाले सम में आप डिनोमिनेटर कंबाइन कर देते थे, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देते थे, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देने का। माइनस डी बाई डी एस है ना, ये माइनस डी बाई डी एस, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देख ये हाफ दिख रहा है, डेरिवेटिव लेते हैं, चल डायरेक्ट अपन ये हाफ को बाहर लिख दो पहला। जब ये हाफ को बाहर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो हाफ था, ये हाफ को मैं साइड में लिख देता हूँ, तो ऊपर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है ना, 1 है, तो ये 1/2 एज इट इज़ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 आ गया ऊपर, क्या आ गया ऊपर, 1 आया, 1 आया तो कौन सा शॉर्टकट, डी डी एम एस, पेज खोल के रख सामने, अगर फॉलो कर रहा है मेरे को तो बराबर से जो बता रहा हूँ। तो ऊपर 1 आ रहा है तो डी डी एम एस, और ऊपर एस आ रहा है तो डी एस एम एस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर, अब देखो ऊपर ऐसे तो सेम लिख दो, डिनोमिनेटर सेम माइनस स्क्वायर, अपना दिमाग नहीं चलाने का, ऐसा ब्रैकेट नहीं डालने का, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, एक पार्ट हो गया। खाली एक चीज़ यहाँ पे कर दो, ये जो 2 है और ये 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा मत लिखना। क्यों, एक लास्ट चीज़ है इसमें, क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू, फैमिली है ना, पर्टिकुलर वैल्यू क्या बोलता है, बाय डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू, ये बंदा बोलता है जहाँ पर भी एस दिखे वहाँ पर वैल्यू डाल देने का। क्या वैल्यू डाल देने का, हमने स्टार्ट में ही देख लिया था, 1 डाल देने का। एस की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो एस की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर पहले से, माइनस एस की जगह आ जाएगा 1 बराबर अपॉन एस की जगह आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, 1 पे स्क्वायर है, माइनस भारी है, प्लस 1/4 अपॉन फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 द होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये पूरी वैल्यू को कैल्सी में डालने आना चाहिए, और जब ये कैल्सी में डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा 28/25, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर ये वाले सम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है काफ़ी, आप लोगों को इसमें पैटर्न समझना है। देखो जितने भी सम्स हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें हम लोगों को पैटर्न समझना है कि पहले किसको सॉल्व करना है, दूसरा किसको सॉल्व करना है, तीसरा किसको सॉल्व करना है। अभी तक के एक चीज़ हमको क्लियर हो चुकी है, पर्टिकुलर वैल्यू आया लास्ट में फेंक दो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आए उसको भी लास्ट में फेंक दो। लेकिन आगे जाकर ऐसे सम्स आएंगे जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और पर्टिकुलर वैल्यू, तुम लोग से बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वैल्यू और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों साथ में आएगा। जब ये दोनों साथ में आएगा तो किसको बाहर फेंकना है वो समझना ज़रूरी है। तो वो सब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सब हम लोग टाइम टू टाइम वो चीज़ सीखते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सम को फटाफट नोट करो, हम लोग नेक्स्ट वाले सम से शुरू कर देंगे। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ओनली ई नहीं है यहाँ पर है पर्टिकुलर वैल्यू। क्या है यहाँ पर, पर्टिकुलर वैल्यू, और पर्टिकुलर वैल्यू यानी फैमिली, और फैमिली हमेशा लास्ट में सॉल्व करेंगे।
और s की जगह पर क्या है वो देख लो। बहुत से लोग गलती करते हैं, मैं पूछूंगा s की जगह क्या है, वो बोलेंगे -3। नहीं, -3 नहीं है, s की जगह क्या है, खाली 3 है, 3 है खाली नंबर, साइन कंसिडर नहीं करने का। s की जगह 3, वो भी बंदा लास्ट में जाएगा। तो पहले कौन है, पहले साइन t है, दूसरा कौन है मल्टीप्लिकेशन बाई t, तीसरा कौन है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसा ठीक है, ये सब ये नोट करते रहो जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे लाप्लास किसका, साइन t का। अब साइन t है ना, साइन t मतलब साइन 80, 1t लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एस। सेकेंड स्टेप पर आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन। मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन क्या बोलता है, फॉर्मूला लगाएंगे, टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी -1 रेस टू एन डी बाई डी एस रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर कितना नंबर है, n की जगह पे यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है ना, 1 ही है, t रेस टू n, तो यहाँ पर आएगा -1 रेस टू 1 d बाई डी एस रेस टू 1 इंटू एफ ऑफ एस विच इज़ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालो, देख ऊपर 1 आ गया, फिर से डिनोमिनेटर डेरिवेटिव माइनस स्क्वायर, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा खाली 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड हो चुका है काम, थर्ड वाले पर आ जाओ। थर्ड क्या है हमारे पास में, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सॉरी नॉट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना, पर्टिकुलर वैल्यू क्या बोलता है बंदा, जहाँ पर भी s दिखेगा है ना, जहाँ पर भी s दिखेगा वहाँ पर हम लोग वो वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 3 है। तो फिर फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 2s यानी 2 इंटू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। 3 2 6, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 6 एंड 2 5 10 और 0 एज इट इज़, 3 अपॉन 50 जो है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।